सुनो तो देखो, तो अभी ये विषय ध्यान दो। इन दिनों मैं तो वैसे ज़्यादा देखता नहीं हूँ टीवी न्यूज़ को, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी, हाँ क्या क्या हो रहा है ये तो पता चलता है, लेकिन उसके साथ हमारे दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी भी बैठती है। इसलिए मैं तो इन चीज़ों को देखता नहीं हूँ, खुदा के साथ बना रहता हूँ प्रे में, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा हथियार है हमारा प्रे लाइफ। प्रे में रहते हैं, खुदा के साथ रहते हैं, उसी के वचनों में और समझने के लिए बाइबल में रहते हैं, ताकि परमेश्वर के राज्य के भेदों को पवित्र आत्मा से और समझ सकें। लेकिन इन दिनों में मैंने कुछ न्यूज़ सुनी जिसमें कई चीज़ें बहुत अच्छी सुनने में आई। जैसे हमारे सिख लोगों ने एक बड़ा अच्छा काम किया जिसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। उन्होंने एक अच्छा काम किया कि दिल्ली में जो लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी हॉस्पिटल में, उन लोगों ने अपने गुरुद्वारों के बाहर लोगों को उन्होंने ऐसा कहा, हमने तो ऑक्सीजन का क्या लगा दिया, लंगर लगा दिया। और जिनके मेंबर ऑक्सीजन से तड़फ रहे थे, सांस घुट रहा था, इन लोगों ने काफ़ी लोगों की हेल्प की। ये बड़ी अच्छी बात है। ये इंसानियत के साथ ऐसा भला करना, उनके शारीरिक मौत से उन्हें मरने के लिए बचाना और परिवार में वो रहें अपनी फैमिली के साथ, ये अच्छी बात है। पृथ्वी के ऊपर ये बड़ी बात है, अच्छी बात है। जब भी मैं ये चीज़ें देख रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। इसीलिए मैं उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, हमारे सिख भाइयों को, तो है ना। लेकिन अभी इस बात में जब मैं बाइबल में जाता हूँ तो पवित्र आत्मा मुझे बहुत सारी बातें बताता है इसके विषय में, जो उन लोगों ने किया भले का काम, भलाई का काम। इसके विषय में आज मैं आपको बाइबल से एक बड़ा पॉइंट बताऊंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है याद रखना। वो विषय है जैसे ये कोरोना वायरस। वैसे तो हमारे कुछ प्रचारक इस कोरोना वायरस को इंटरनेट 5G के साथ भी जोड़ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये कोरोना फैल रहा है इंटरनेट 5G के, जो 5G का शुरू हो गया इंटरनेट, उसकी किरणों से जानवर मर रहे, पक्षी मर रहे, और इंसानों को सांस की, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उससे कोरोना वायरस बढ़ रहा है, ऐसा कहना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके बारे में मैंने ज़्यादा सर्च तो नहीं की, ना ही ज़्यादा मुझे पता है, लेकिन इसका इफेक्ट तो है। 4G का भी इफेक्ट है मनुष्य के शरीर के ऊपर, आंखों के ऊपर। लेकिन मैं यहाँ तक ये समझता हूँ, ये 5G नेट जो है, ये इसका कोरोना के साथ कोई संबंध नहीं है। और जो हमारे प्रचारक हैं उन्हें इस बात को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी बात जब हम बोलते हैं मीडिया लेवल के ऊपर तो वो लोगों तक जाती है, तो फिर ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन ये विषय बाइबल ये कहती है महामारी के विषय में, अंत के दिनों में ऐसा होगा। पहले भी कई बार आई, लेकिन ये कोरोना वायरस, ये एक वायरस, इसका 5G नेट से कोई संबंध नहीं है। ये है यहाँ पर इंडिया में ये क्यों बढ़ गया दोबारा? यहाँ की जो व्यवस्था है वो कमजोर है। अब मैं नहीं जानता क्यों। किसी भी सरकार के लिए ये प्रबंध करना, हॉस्पिटल का, ऑक्सीजन का, बाकी चीज़ों का, ये बहुत कठिन काम नहीं है सरकारों के लिए। जब उनके पास इतनी पावर है, फौज है, डिपार्टमेंट है, पुलिस है, हर तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, वो कर सकते हैं आसानी से। जब एक धर्म, जैसे एक धर्म कुल के लोगों ने किया, ये तो नहीं मैं कहता कि उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन जितना कर पाए उन्होंने किया। उन्होंने अगर ये लोग
है ना, ये सरकार नहीं है, प्रशासन नहीं है। अगर ये लोग कर सकते हैं तो सरकार आसानी से कर सकती है। अब सरकार क्या है, क्या उनके दिमाग में, ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि परमेश्वर इस देश में ऐसे लोगों को खड़ा कर चुका है जिनसे देश के इन लोगों का अच्छा प्रबंध कर सकें, और ये श्योरली परमेश्वर करेगा। आने वाले दिनों में बेस्ट लोगों को खड़ा करेगा। हमारे देश के जो प्रधान होंगे, मंत्री, देखना एक दिन ईमानदार होंगे, खरे होंगे, पूरे होंगे। ये मसीह लोगों की प्रार्थनाएं हैं और ये परमेश्वर पूरी करेगा। आमीन। अब विषय ये है कि जैसे जब मैं देखता हूं कि सिख लोगों ने एक वायरस के कारण लोगों की जानें बचाने के लिए आगे आए, और भी कई लोग आए होंगे, ऐसा नहीं कि वही लोग, कई जगह पर ऐसा हुआ होगा। एक वायरस से लोगों की जो शारीरिक मृत्यु है ना, एक शरीर मरना, क्योंकि शरीर मरेगा, आत्मा जो उनके अंदर है वो नहीं मरेगा, वो निकल कर वापस अपनी जगह पर चल जाएगा न्याय के दिन तक, जब तक परमेश्वर का न्याय का दिन नहीं आता। लेकिन मैं ये जान रहा था कि ये लोग शरीर में ये बात जानते हैं कि किसी की जान को बचाना बहुत पुण्य का काम है, भले का काम है। लेकिन जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक और बड़ा विषय, एक और बड़ा वायरस है इस पूरी दुनिया के अंदर, जिसका नाम है सिन वायरस, जो मनुष्यों के खून में, पाप का वायरस। और ये पाप का वायरस शरीर को भी धीरे धीरे खत्म करता है, शरीर में भी तकलीफ देता है ना। पाप का वायरस जैसे मनुष्यों को गलत इस्तेमाल करता है ना। जितनी दुनिया में ये बीमारियां जैसे कैंसर, HIV, किडनीज फेल होना, हार्ट फेल होना, लिवर का फेल हो जाना या खराब हो जाना, डैमेज हो जाना, ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो शरीर में होती है, घुटने खराब होना, बहुत कुछ, ये पाप की बीमारियां, ये उस सिन वायरस से आती है, जिसको अलग अलग धार्मिक स्थानों पर इसका सही से प्रचार ना करके इसको कर्म या किस्मत से जोड़ दिया जाता है और कहा जाता है ये परमेश्वर ने, परमात्मा ने लिखा है। ये रॉन्ग प्रीचिंग है, गलत शिक्षा है। परमेश्वर ऐसा किसी के साथ नहीं करता। बाइबल ये कहती है कि सिन वायरस मनुष्यों के अंदर पाप है, एक वायरस है जिसका सबसे खतरनाक प्रभाव है मनुष्य के अंदर जो मौत है, मनुष्य के अंदर उसके आत्मा को मौत मिलना, ये उस वायरस का खतरनाक प्रभाव, खतरनाक विषय मनुष्यों के लिए है। और इसे मसीह लोग जानते हैं। मसीह लोग कौन? जैसे मेरे जैसे बहुत सारे अन्य जाति लोग जिन्होंने सच्चाई को समझा, जाना और बिलीव किया, और हम लोगों ने विश्वास किया और अपनी आत्मा को सेव किया। और मैं जब देखा सिख भाइयों को, उनको ये भी बात समझ आनी चाहिए। अगर ये बात लोगों को समझ आ जाए, वाह कितना खूबसूरत विषय होगा। आई होप कि परमेश्वर ऐसा करने वाले हैं ना। अगर सिख हमारे भाई, मुसलमान हमारे भाई, हिंदू भाई, ये तो है, तो वो सारे परमेश्वर के लोग, लेकिन उनके पीछे एक धर्म का नाम जुड़ गया है और धर्म की शिक्षा भी जुड़ी है, इसलिए वो लोग सच्चाई से दूर है। और हमारा काम है उन्हें प्रचार करना खुला, इसे छुपाना नहीं, इसे पूरी तरह से ओपनली प्रचार करना, ये हमारा काम है। हम इसी के लिए चुनेंगे, इसी के लिए मैं चुना गया हूं। और मैं ये सोच रहा था कि अगर उन्हें ये बात समझ आए कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कैसे गाड़ियों में ऑक्सीजन लगा रहे हो, लोगों को उनकी रूह बचा रहे हो, उन्हें खाना दे रहे हो, कितना अच्छा काम कर रहे थे वो लोग। और मैं समझता हूं इस वायरस के बारे भी उन्हें समझ आनी चाहिए, क्योंकि इस वायरस का, पाप के वायरस का कोई एंटी वायरस लोगों के पास नहीं है। इसका कोई सलूशन पत्थर को पूछकर
नंगे पांव चलकर, कोई कपड़े अलग कलर के पाकर, या भूखों को खाना खिलाकर, या किसी की पुण्य दान की चीजें करके इस वायरस से कोई नहीं बच सकता। इस वायरस से हम तभी बच सकते थे अगर खुदा परमेश्वर हमें खुद बचाए, वो हमारे लिए करे। तो उसने किया, वो खुद देहधारी हुआ पुत्र के रूप में, और उसने हमें इस सिन वायरस से छुड़ाने के लिए यीशु हमारे लिए एंटी वायरस बनकर आया है सारे संसार के लिए। और वो एंटी वायरस हमारे उस वायरस को जो हमारे ब्लड के अंदर है, पाप का वायरस, उसके लिए वो सॉल्यूशन, वो क्रूसीफाई होना, हमारे लिए मरना, शरीर का तड़वाना, लहू बहाना, और फिर मुर्दों में से जिंदा होना, ये हमारे लिए परमेश्वर ने पूरा काम किया है। और जिसके द्वारा हमें छुटकारा और निजात मिलती है पाप के वायरस से। मैं सोच रहा था कि सिख भाई ये बात समझ आते तो कितना अच्छा होता कि इस वायरस के लिए भी वो हमारे साथ एक मन होकर परमेश्वर पिता की महिमा के लिए आगे आते। तो ऐसा होगा, ये मेरा बिलीव है, ऐसा होगा। सारी जातियों के लोग आगे आएंगे, हमारी प्रार्थना है, हमारा विश्वास है। मसीह लोग इसीलिए खड़े हुए। आमेन, हालेलुया।